जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि वीवीआई जो टॉपिक था, जो प्रत्येक वीडियो में आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि वीवीआई टॉपिक दिया गया था। फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट प्रश्न के दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान रखते हुए फिर एक वीवीआई टॉपिक चले हैं। बात करेंगे आज क्रिस्टल और अक्रिस्टल के बारे में, और हम लोग बात पर गौर करें क्रिस्टल क्या होता है, अक्रिस्टल। देखिए, पहले हम लोग आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, आप लोग के लिए भी और यूट्यूब वाले को भी, हम लोग बात करेंगे ठोस के बारे में। कैसे बात करेंगे हम लोग? ठोस के बारे में। ठोस यानी कि जो भी कण होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है, कणों के बीच की दूरी के बहुत बीजोड़ होता है, यानी कि जो कण की जो दूरी होता है बहुत कम होता है, और क्या होता है बहुत नज़दीक से सजे होते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लो ये इनकी पता है ये कठोर क्यों है? ये कठोर इसलिए है कि इसके जो कण है बहुत ही नज़दीक से सजे होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल लगे होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षण बल लगे होते हैं। अब ये ठोस को इसके जो गुण हैं के आधार पर इसको हम लोग दो वर्गों में बांटा गया है। पहला मिलेगा क्रिस्टल और एक अक्रिस्टल। ये परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाएगा, और मैंने एक लिखा है और एक आपको इसी को उल्टा कर देंगे तो आपका अक्रिस्टल की भी हो जाएगा। ये बेहतरीन टॉपिक है और परीक्षा के विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 नंबर 1 नंबर सवाल यहाँ से आ रहा है। तो बात करें हम लोग क्रिस्टल। क्रिस्टल की जो सजावटें होती है, सजावट मतलब ज्यामितीय संरचना, वो निश्चित होता है। अब बोले कि सर ये हर एक लोग बोलते हैं, लोग ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है। निश्चित का मतलब होता है कि जब आप लोग 2 ईंट देखिए, मान लीजिए ईंट हो गया, जो इनकी सजावट होती है इस टाइप से होती है, तो इस प्रकार से आपको इसको बोलते हैं ज्यामितीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय रूप बोलते हैं। और वो कैसा होता है? निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टल में निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा लोग। बात करें गलनांक। पता है ठोस का जो गलनांक होता है खासकर अक्रिस्टल में निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। मतलब कि हर एक ठोस का एक फिक्स टेम्परेचर है कि इतना में ही ये गलेगा या उबलेगा, यानी कि वाष्पीकरण प्रक्रिया होगी, यानी कि गलने की पूरा प्रक्रिया होगा। यानी कि क्या होता है? गलनांक इसका निश्चित होता है, जबकि इसका निश्चित नहीं होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल तो पर गौर कीजिए, आप लोग कभी देखें वो प्लास्टिक जलाते हुए, पता क्या होता है कि आप जलाइएगा ना तो थोड़े से टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट होता है। क्या होता है? तो इसलिए उसका निश्चित नहीं होता है टेम्परेचर। कचकरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, उसका निश्चित टेम्परेचर नहीं होता है। बात करेंगे दैशिकता। आप लोग बोलेंगे सर दैशिकता आप पहले बोल के कन्फ्यूज करें, सर है क्या दैशिकता? दैशिकता का मतलब होता है जो विद्युत का चालकता होता है, उसका जो कठोरता क्वथनांक होता है, या उसमें जो भौतिक गुण होते हैं उसको बोला जाता है दैशिकता बोलते हैं। उसकी दैशिकता क्या है, उसका किस दशा में है, तो इसका विषम दैशिकता होता है। क्या है कि जो कणों की जो संरचना होती है ज्यामितीय होने के कारण अलग अलग जगहों पर इससे क्या होता है अलग अलग गुण मिल जाता है, जबकि इसमें अक्रिस्टल में आपको क्या मिलेगा? कहाँ यहाँ पे इसका जो मिलेगा सम दैशिकता मिलेगा, होगा मिलेगा सम, यानी कि जो इसका जो गुण होगा चलकता हुआ, कठोरता हुआ, सब जगह मिलेगा अलग अलग में, एक समान मिलेगा। क्या है कि इसका कण एक साइज के सजे नहीं होते हैं। बाकी इसकी जो प्राकृतिक की बात करें, छूट गया था, बात करें प्राकृतिक के बारे में, इसकी वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है, इसकी वास्तविक नहीं होता है। बात करें वास्तविक मतलब क्या होता है? इसके रियल होता है, जो ठोस होता है ये होता है, इसका कोई खास गुण नहीं होता है, इसको वास्तविक नहीं माना जाता है। बात करें कणों की व्यवस्था। व्यवस्था मतलब सजाने की प्रक्रिया। आप लोग घर में जो कॉपी किताब सजाए होंगे उसको बोलते हैं आप कॉपी किताब सजाने की प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसका कौन किस रूप में सजा होगा वो समझना होगा। तो होता है
जो होता है दीर्घपार्श्वी। दीर्घपार्श्वी में होता है, सोचो अगर आप लोग ईंट को जो सही ढंग से नहीं सजाइएगा तो तुरंत गिर जाएगा। अब मान लो कि ईंटा सजा दिया, अब बीच में से ईंटा निकाल लीजिए, क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा, तो निकालिएगा तो गिरने का डर बड़ा होता है। माने कि गिरने का डर लंबे दूर तक सजा सकते हैं, पूरा पिलर खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीर्घपार्श्वी होता है। जो कणों की व्यवस्था होता है कुछ दूरी पर होते हैं, नहीं दीर्घपार्श्वी होते हैं, जबकि इसमें क्रिस्टल में लघु प्राश्वी होते हैं। कहते हैं अब लेंगे विदलन। विदलन सर कंफ्यूज करता है, विदलन बहुत कंफ्यूज करता है। विदलन कंफ्यूज नहीं करेगा, सिंपल समझो। जब आप चाकू से काटिएगा तो जहाँ से काटिएगा वहाँ से कटेगा ना, तो उसको बोलेंगे विदलन गुण इसमें दिखाई देता है, जबकि एक विदलन गुण नहीं होता है। पता क्या है, जहाँ काटिएगा ना तो कहीं से टूट जाएगा, कहीं से टूट जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर आप लोग कभी बिस्कुट चाहे तो सब कोई खाता है, जब बिस्कुटवा को बीचों से काटिएगा ना थोड़ा सा नीचे, सोचिएगा एकदम तोड़ एकदम बराबर, तो भाग्य समझो बीचों से टूटेगा, और नहीं तो तुझे हैंग होगा तो 5 बुक नहीं हो जाएगा। वो जब बाकी चीज़ होता है, जब किसी को काटिएगा तो बराबर भागों में कट जाए, ठीक दिशा में कट जाए, उसको बोलते हैं विदलन। यानी कि इसमें क्या होता है, विदलन का गुण होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे। क्रिस्टल जो ठोस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, नेटवर्क ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। देखो क्या मिलेगा, पहला नेटवर्क ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। अब बात पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आणविक ठोस क्या होता है। देखो आणविक ठोस जो भी ठोस होते हैं, क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, इसके 3 भाग होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन आबंध। देखो इसके जो बंध होता है, जो एक प्रक्षेप बंधन द्वारा, यानी कि इसको लंदन बंधन के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रक्षेपण बल के द्वारा जुड़ा होता है। एग्जाम्पल की बात बोलें तो ये आपको मिलेगा आर्गन मिलेगा, CCl4 मिलेगा। इसके बाद ध्रुवीय बात करें, इसमें कुछ आपको हाइड्रोजन आबंध, विद्युत से कुछ संबंधित बातें मिलती है, जुड़ा होता है, जैसे HCl, बात करते हैं हाइड्रोजन आबंध, जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। जैसे जल H2O, जिसको आपके NH3, ये हाइड्रोजन बंध जुड़ा हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नेटवर्क ठोस क्या मिलेगा, नेटवर्क ठोस। इसमें आपकी एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। इसमें सहसंयोजक बंधन होता है। क्या होता है इसमें, सहसंयोजक बंधन होता है। बात करेंगे आयनिक बंधन, एक नाम है आयनिक, यानी इसमें जो बंधन होगा विद्युत आयन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, यहाँ छूट गया, पे Na2 होगा, Na2SO4 हो जाएगा, CaO हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा। यानी कि आयनिक बंधन में 2 बात तय रखिएगा, एक धातु मिलेगा, एक अधातु मिलेगा। बात करें धातु, धातु में क्या हो जाएगा, जो धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, मान लीजिए कॉपर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, Mg हो जाएगा, Fe हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। इसमें से आपका एक एग्जाम्पल OJT में आता है। अब देखो इसको आप लोग 1-2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे इनमें कुछ एथिक बारे में, तो ये कुचालक होता है, ए भी होता है कुचालक, ए भी कुचालक होते हैं। खाली यही धात्विक ये गलित अवस्था में, कच्ची अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आज जहाँ तक बात करें कठोर के बारे में, तो ये उतना कठोर नहीं होता। देखिए ये भी जितना भी है नेटवर्क ठोस में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ध्यान है एगो बात के लेके, इनमें ग्रेफाइट भी है, कहेगा ग्रेफाइट आता है, कहीं कार्बन के अपरूप है, और यहो बात आप जानते हैं बढ़िया से कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करेंगे, ये भी हो गया। अब चलो इनकी जो कठोरता होती है, ये सब थोड़ा मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ये सब ये कठोर होते हैं, क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। ये आपका अभिव्यक्त टॉपिक है। कल इसी के बारे में हम लोग ठोस के जो भी पैकिंग प्रभुता है उसको समझेंगे, कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम लोग